प्रिय छात्रों, मैं परमजीत कौर, सरकारी हाई स्कूल मलकाना, जिला बठिंडा, आप सबका आज की हिंदी कक्षा में अभिनंदन करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का नीति के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। नीति के दोहे पाठ में 3 महाकवियों को सम्मिलित किया गया है। पहले कवि हैं रहीम जी, दूसरे कवि हैं बिहारी जी और तीसरे कवि हैं बृंद जी। रहीम दास मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के एक महान कवि थे। उनका पूरा नाम नवाब अब्दुल रहीम खान ए खाना था। वो अकबर की सभा के महत्वपूर्ण दीवान में एक थे, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है। रहीम अपने दोहों और ज्योतिष पर लिखे ग्रंथों के कारण मशहूर थे। इनके पिता का नाम बैरम खां और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इनका जब जन्म हुआ तो बैरम खां की आयु 60 वर्ष की थी। कहा जाता है कि अकबर ने ही रहीम जी का नामकरण किया था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में पाकिस्तान में हुआ था। रहीम जी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था। रहीम जी कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। रहीम दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से जनता की नीति संबंधी बातें बताई हैं और उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। उनको अवधी, ब्रश, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। उनकी सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। दोहा प्रथम। कह रहीम संपत्ति सगे, बंत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जय कसे, सोई साचे मीत। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक और हिंदी सीखे कक्षा 10 में से नीति के दोहे पाठ में से लिया गया है। इसमें रहीम जी हमें बताना चाहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल समय में ही होती है। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि जब संपत्ति पास हो तो बहुत से लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु मित्र सच्चा है या झूठा है उसकी पहचान तो कसौटी पर खरे उतरने पर ही होती है। अर्थात जिस प्रकार सोना खरा है या खोटा, इसकी पहचान जिस प्रकार सोना खरा है या खोटा है, इस बात की परख कसौटी पर घिसने से होती है। उसी प्रकार सच्चा मित्र मुश्किल की घड़ी में हर तरह से आपका साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। दोहा द्वितीय। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहमन सींचे मूल को, फूले फले अधाए। व्याख्या। जिस प्रकार पौधे की जड़ को सींचने से ही फल फूल मिलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही समय में एक कार्य करना चाहिए, तभी उसके सभी कार्य सही तरीके से सफल हो पाएंगे। यदि मनुष्य पेड़ की जड़ को सींच ले तो उसके फूलों और फलों को पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य एक ही काम में हाथ डाले, बजाय इसके के एक से ज्यादा काम एक समय में करे, तो उसको सफलता एक काम में ही प्राप्त हो सकती है। अधिक कामों में हाथ डालने से सफलता प्राप्त नहीं होगी, उसका एक भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। दोहा तृतीय। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर यही न पान, कह रहीम पर काज हित,
संपत्ति सिंच है सुजान। रहीमदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर फले हुए फल को कभी स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब कभी अपने अंदर जमा किए हुए जल को स्वयं नहीं पीते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति इकट्ठा किया हुआ धन, संचित किया हुआ धन दूसरों के कल्याण में खर्च करते हैं, न कि स्वयं उसका प्रयोग करते हैं। दोहा चौथा, रहमन देख बडेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सोई, क्या करे दरबार। व्याख्या। रहीम जी इस दोहे में बहुत ही अनमोल बात हमें बताते हैं। उनका कहना है कि जिस जगह सुई से काम हो जाए वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि हर बड़ी और छोटी वस्तु का अपना महत्व अपनी जगह पर होता है और बड़ों की तुलना में छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे दूसरे महाकवि हैं बिहारी जी। आइए पहले बिहारी जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानते हैं। हिंदी साहित्य की महान विभूतियों में से एक, गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसूहा गोविंदपुरा में हुआ। वह मुख्य रूप से श्रृंगारी कवि थे। इनके पिताजी का नाम केशव राय चौबे था। यह अपने बाल्यकाल में ही पिताजी के साथ अपने पैतृक आवास को छोड़कर अरोसिया नगर आ गए थे। अरोसिया नगर में ही बिहारी लाल जी ने आचार्य केशव दास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। विवाह के पश्चात बिहारी जी अपने ससुराल में ही रहने लगे। कहा जाता है कि शाहजहां ने बिहारी जी को आगरा बुलाया और इनको पुरस्कृत भी किया। इसके पश्चात आप जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रय में चले गए और वहां इन्होंने सतसई की रचना की। आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के पश्चात आप वृंदावन चले गए और वहीं 1634 ईस्वी में आपका देहांत हुआ। आइए आगे बिहारी जी के दोहों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। दोहा प्रथम, कनक कनकते 100 गुनी, माधकता अधिक काए, बै खाए बोरात है, जय पाए बोराए। अर्थात सोने में दतूरे से 100 गुनी मादकता अधिक है। दतूरे को तो खाने के बाद व्यक्ति पगला जाता है, जबकि स्वर्ण अर्थात सोने को प्राप्त करने मात्र से लालच का नशा मानव को पागल कर देता है। दोहा द्वितीय, इही आशा अटक्यो रहे, अली गुलाब के मूल, हो इही बहुर बसंत ऋतु, इन डारन पे फूल। बिहारी जी जहां कहते हैं कि बसंत ऋतु फिर से आएगी, इसी आशा में भंवरा गुलाब की सूखी कंटीली डालियों में अटका रहता है, उसकी जड़ों से संजोए हुए है। उसे यह आशा है कि बसंत ऋतु आने पर फिर से वही सुंदर सुगंधित फूल खिलेंगे और उनका रस पान करने के लिए उसे मिलेगा। बिहारी जी जहां हमें बताना चाहते हैं कि मानव को निराश न होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। दोहा तृतीय, सोहत संग समानो सो, जहे कहे सब लोग, पान पीक ओठन बने, नैनुन
काजर जोग। बिहारी जी कहते हैं कि एक जैसा स्वभाव जब प्रकृति वाले लोगों का साथ ज्यादा देर तक बना रहता है, जैसे पान की पीक लाल रंग की होती है, वह होठों पर रहती है, और काजल काले रंग का होता है, वह आंखों में बसता है, उसी प्रकार एक जैसे गुणों वाले स्वभाव वाले लोग देर तक एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। दोहा चौथा। गुनी गुनी सबके कहें, निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहूं तरु अर्क ते, अर्क समान उदोत। व्याख्या। बिहारी जी कहते हैं कि सभी को गुनी गुनी कहकर पुकारने से गुणहीन कभी गुणी नहीं हो सकता। सब लोग अकवन को अर्क कहते हैं, अर्थात आक के पौधे को भी अर्क कहते हैं, और दूसरी ओर सूर्य को भी अर्क कहा जाता है। दोनों का एक जैसा नाम होने से दोनों के गुण एक जैसे नहीं हो सकते। क्या कभी किसी ने सूर्य के समान अर्क के पौधे को ज्योति रोशनी निकालते हुए देखा है? बिहारी जी जहां हमें बताना चाहते हैं कि अगर किसी को गुणी गुणी कहा जाए तो वह निगुणी व्यक्ति गुणवान नहीं बन सकता। हमारे तीसरे कवि हैं बृंद जी, जिनका पूरा नाम वृंदावन दास जी हैं। आपका जन्म 1685 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता नामक गांव में हुआ था। अन्य हिंदी विद्वानों के भांति बृंद जी के जन्म को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद पाए जाते हैं। बृंद जी की माता का नाम कौशल्या था। महज 10 साल की उम्र में बृंद जी काशी आए थे और यहीं पर इन्होंने तारा जी नामक एक विद्वान से साहित्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ बृंद जी को व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त था और काव्य रचना इन्होंने सीखी थी। बृंद जी मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबारी कवि थे। बृंद सतसई इनकी महान सुप्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिनमें 700 दोहे हैं। महाकवि बृंद जी अंत अपनी साहित्यिक यात्रा परिपूर्ण करते हुए 1735 ईस्वी में प्रभु चरणों में जा विराजे। बृंद जी का दोहा प्रथम। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे में हिंदी साहित्य के महान कवि बृंद जी ने उन लोगों को बड़ी सीख दी है जो कि किसी चीज को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते, या फिर एक बार असफल होने पर काम करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कवि बृंद जी इस दोहे के माध्यम से अभ्यास या साधना के महत्व के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। व्याख्या। बृंद जी कहते हैं कि लगातार निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। जैसे कुएं की मुंडेर पर रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही अगर मनुष्य हिम्मत बिना हारे लगातार किसी काम को सीखने की कोशिश करता रहे तो एक दिन वह अवश्य ही सफल हो जाएगा। बृंद जी का दूसरा दोहा। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। जहां बृंद जी हमें बताते हैं कि छल और
कपट से किया जाने वाला व्यापार थोड़ी देर ही चलता है। जिस प्रकार काठ की हांडी को, लकड़ी के बर्तन को बार बार आग पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार धोखे से किया जाने वाला व्यापार एक आध बार तो लाभ दे सकता है, किंतु बार बार उससे लाभ प्राप्त नहीं होता। वृंद जी का तीसरा दोहा। मधुर बचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। इस दोहे में वृंद जी हमें मीठे वचनों के महत्व के बारे में बताते हैं। वृंद जी कहते हैं कि जिस तरह उबल रहे दूध का उफान ठंडे जल के छींटे से दूर हो जाता है, उसी तरह ही गर्व या घमंड को मीठे वचनों से ही शांत किया जा सकता है। वृंद जी का दोहा चौथा। अरे छोटे गनिए नहीं, जाते होत बिगार, तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार। वृंद जी इस दोहे में हमें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि शत्रु को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, जिससे बात बिगड़ जाती है उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे छोटा सा अंगारा तिनकों के बड़े समूह को जला सकता है, उसी प्रकार छोटा और दुर्बल शत्रु भी हमें भारी हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए विरोधी को कम ना समझते हुए पूरी अर्थात युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। प्रिय छात्रों, जहां हमारा पाठ नीति के दोहे संपूर्ण होता है, उम्मीद है आपको तीनों कवियों के दोहे अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।